हाय एवरीवन, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं ऐसे बढ़िया एआई टूल्स के बारे में जिससे आपकी कोडिंग बहुत ज़्यादा फास्ट और बढ़िया हो सकती है। आपको बहुत ज़्यादा असिस्टेंस मिल सकती है इनसे। और ये यार मैं आज अपने साथ लैपटॉप भी लाया हूं, तो मैं करके भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये आपको हेल्प कर सकते हैं और कैसे मुझे भी ये टूल्स हेल्प करती है। तो आज मैं बहुत सारे टूल्स के बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ। सबसे पहले ऑब्वियसली चैट जीपीटी हो गया, हमारे पास कोडियम हो गया, हमारे पास टैब 9 हो गया, घोस्ट राइटर रेपलेट का, और को पायलट बाय गिटहब, राइट। तो ये जितने भी टूल्स हैं इनमें से कुछ कुछ मैं आपको यूज़ भी करके दिखाने वाला हूँ ताकि आपको आइडिया लगे और कैसे आप कोडिंग जर्नी में अपनी इनका इस्तेमाल करके थोड़ा सा फास्ट हो सकते हो, राइट। तो इन सब के बारे में बात करता हूँ और कैसे आप रेक्टिफाई कर सकते हो कुछ मिस्टेक्स एआई की मदद से। ठीक है, तो फटाफट यहाँ पे आते हैं और सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। एक हमारे पास टूल है जिसका नाम है कोडियम। ठीक है, तो कोडियम कैसे यूज़ करते हैं, लैपटॉप पे आ जाते हैं अपने। तो मान लीजिए मैं इधर हूँ, मैंने VS कोड ओपन कर रखा है। अब मैं ये नहीं सिखाऊंगा कि VS कोड कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो ये मैंने ओपन कर रखा है। यहाँ पे आप जाओगे तो एक्सटेंशंस मिलेगी, तो एक्सटेंशंस के अंदर ही एक तो आपको गिटहब का को पायलट भी यहीं मिलेगा। ठीक है, आपको यहीं से सारी चीज़ें डाउनलोड करनी है। जैसे गिटहब को पायलट आ गया, आप यहाँ पे जाओ, मैंने इंस्टॉल पहले कर रखा है, आप इंस्टॉल करना। इंस्टॉल करने के बाद आपको लॉगिन वॉगिन भी सारी चीज़ें करनी पड़ती है, वो सारी चीज़ें कर लेना। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं टैब 9 की बात करूँ तो टैब 9 में ना दो चीज़ें होती है। ये एआई एक तो ऑटो कंप्लीट करता है हमारे कोड को, मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा कि ऑटो कंप्लीशन क्या होता है। अभी 1 मिनट के लिए रुक जाओ। ठीक है, तो ये जो एआई है ये या तो मेरा ऑटो कंप्लीट करता है मेरे कोड को, और दूसरी चीज़ इसके अंदर एक और होती है, पर वो पेड होती है। तो ये बेसिकली जो मैं बताने वाला हूँ, गिटहब हो गया, टैब 9 हो गया, ये दोनों पेड है। ये बस कुछ दिनों के लिए फ्री है, लेकिन आपको अपनी क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ती है। ठीक है, तो आप कुछ भी, पर टैब 9 को आप थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर सकते हो, दिखाऊंगा मैं अभी। फिर आता है आपका एक कोडियम, वो भी आपको यहीं मिलेगा, एक्सटेंशन पे ही मिलेगा, तो आप इसको देखो इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, एंटरप्राइज एडिशन में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, यही बेसिक जो है इसमें इंस्टॉल करो, फ्री में आपको सारी चीज़ें करके देता है। और बाकी इसके अलावा जो हमारा चैट जीपीटी है और रेपलेट का घोस्ट राइटर है, वो मैं बाद में आपको करके दिखाऊंगा क्योंकि वो VS कोड के अंदर नहीं है। ठीक है, तो VS कोड में यही 3 है। आपने मान लो कोडियम को इंस्टॉल कर लिया, बस आपको इंस्टॉल लॉगिन वॉगिन जो भी है कर लिया। आफ्टर दैट मैं आपको दिखाता हूँ एक्शन इसका। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए, मैं इस फाइल में हूँ, मैंने इसका नाम कुछ भी रख दिया .cpp, C++ का कोड है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपने कोड को। जैसे मैं लिखता हूँ इंक्लूड, ठीक है, अब देखो अपने आप से कुछ आने लग गया। मैं लिखता हूँ IO स्ट्रीम। ठीक है, तो एक तो ये वाले जो ये है ये ऑटो कंप्लीट नहीं है, ये तो विजुअल स्टूडियो कोड की एमिट्स है। बट आप देख सकते हो एक लाइन आ गई, कुछ आपको दिखा रहा है यूजिंग नेम स्पेस। आप टैब दबाओ, हो गया। इसको कहते हैं कोड को ऑटो कंप्लीट करना, ऑटो कंप्लीशन कहते हैं इसको। ठीक है, फिर उसके बाद ऑब्वियसली कुछ चीज़ें अपने आप ही कर देता है, लेकिन इतना सब कुछ आप लिख सकते हो। अब देखो अपने आप से मुझे ना, ये देखो ऊपर लिखा भी आ गया टैब 9 और ये सब। ठीक है, कोडियम रीफैक्टर। जब आपने दोनों चीज़ें डाउनलोड कर रखी है तो कुछ ना कुछ सबका अपने आप होता रहेगा, ज़्यादा आपको करना ही नहीं है कुछ। आपको कुछ दिखा, थोड़ा वेट करना है बस आपको। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है int n c n 0 से लेकर n के नंबर्स मेरे, मतलब तब तक कुछ हो नहीं रहा है, बट एक लूप आ गया अपने आप। चलो ये तो छोड़ो, अब आपको एक कमाल की चीज़ दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको लिखना है फाइंड आउट इफ़ अ नंबर इज़ इवन और ऑड। तो आप एक नंबर को इनपुट लेते हो int n c n, और फिर आप चेक करते हो कि वो इवन है ऑड है। अब ये जो एआई है ना, ये इतना बढ़िया है। मान लो मैं कमेंट करता हूँ एक, और मैं कमेंट में लिखना चाह रहा हूँ कुछ। क्या मैं कमेंट में लिखना चाह रहा हूँ टेक अ नंबर इनपुट एंड टेल इफ इट इज़ इवन, और अब देखो अपने आप मैंने इवन लिखा, अपने आप ही इसने समझ लिया ऑड होगा। देखो, अब देखो एंटर दबाता हूँ, थोड़ा वेट करो, थोड़ा वेट। ओ वाओ, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सब एआई कर रहा है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, तो कितनी बढ़िया चीज़ है। एक बार टैब दबाओ, अरे बाप रे, पूरा कोड आ गया। तो इसने देखा कि मैंने कुछ लिखा है और ये अपने आप मेरा आ गया int n c n, ये इवन है, ये ऑड है हमारा, राइट। वेरी नाइस। अब अगर मैं इसको एक बार के लिए चैट जीपीटी से आपको कंपेयर करके दिखाऊं, मान लो यहाँ पे मैं गूगल में हूँ, मैं लिखता हूँ चैट जीपीटी। ठीक है, chat.openai, इसको भी लॉगिन कर लेना, मेरा लॉगिन रहता है न्यू चैट। ठीक है, ये देखो मैंने बहुत सारे 30 दिनों में बहुत कुछ किया है। अब चैट जीपीटी से भी अगर मैं पूछूं कि प्लीज़, एक तो इनको प्लीज़ बोला करो। ठीक है, तो प्लीज़ टेल मी द कोड, टेल मी द, या प्लीज़ गिव मी द कोड फॉर फाइंडिंग इफ़ अ गिवन नंबर इज़ इवन और ऑड। अब इसमें डिफरेंसेस बताता हूँ इसके और उसके बीच में।
अब जैसे मैंने ये लिखा तो ये कहता है श्योर देयर इज अ सिंपल पाइथन कोड, तो इसने देखो कोड लिख के मेरे को यहाँ पे दे दिया। अब अगर मैं इसको बोलूँ, एक तो पहली बात ये बाय डिफ़ॉल्ट यूजुअली पाइथन में देता है, मैं कहता हूँ प्लीज़ गिव मी द C++ कोड, ठीक है, तो ये समझ जाएगा इसी का C++, देखो सर्टेनली हेयर इज द C++ कोड। तो देखो इसने C++ का एक कोड दे दिया फंक्शन के साथ, इसने पूरा का पूरा ये बना के दे दिया। आप यहाँ से इसको कॉपी भी कर सकते हो और पेस्ट अपने VS कोड में, बट आप देखोगे ये तो पूरा का पूरा ऐसे लिख के दे रहा है, फिर आप इसको कॉपी करोगे, आप अपने VS कोड में जाओगे, पेस्ट करोगे, वर्सेस जो यहाँ पे ये ऑटो कंप्लीशन वाला काम हो रहा है, मैं अपने कोड एडिटर में ही हूँ, अभी मैं कुछ भी लिख रहा हूँ तो ये आगे की चीज़ मेरे को यहाँ पे करके दे रहा है। मैं कुछ भी अगर लिख रहा हूँ तो मेरे को आगे की चीज़ करके यहीं की यहीं दे रहा है। ऑब्वियसली अगर मैं चाहता हूँ कि प्राइम नंबर फाइंड आउट करने का कोड बताओ तो ChatGPT भी दे देगा, लेकिन यहाँ पे ये मैं कमेंट कर रहा हूँ और ये कुछ कुछ चीज़ें अपने आप मुझे यहाँ पे क्या कहते हैं करके दे रहा है, तो इट इज़ वेरी वेरी नाइस, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक और चीज़ दिखाता हूँ, मैं अगर लिखता हूँ सिर्फ एक int n, ठीक है, और अब एक चीज़ देखना, ये ऑटोमेटिकली पहले तो अगर मान लो मेरे को कभी भी इनपुट लेना है 1 सेकंड में, ये CNN हो गया, टाइपिंग स्पीड आपकी फास्ट जाएगी ना, बस आपको टैब दबाना है, यू हैव टू प्रेस टैब। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दूँ cout, देखो ऐसे एंटर अ नंबर, ठीक है, एंटर अ नंबर, तो ये अपने आप समझ लेगा कि अगली बार तो भाई CNN ही होने वाला है। आर यू गेटिंग इट, ठीक है, देखो CNN ही होने वाला है, ये देखो जैसे। अब एक और चीज़ दिखाता हूँ, cout, ठीक है, cout समझना, देखो द नंबर इज n भी आ गया पहली बात तो, बट अगर मैं लिखूँ स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज हा, देखो टैब दबाओ n into n, इट इज़ सो नाइस, इट इज़ सो नाइस, समझ रहे हो, ये समझ पा रहा है कि आप लिखना क्या चाह रहे हो, ठीक है, ये जो आप लिख रहे हो उसी समय AI चल रहा है, ये एक प्रॉम्प्ट नहीं है, ठीक है। n दबाया मैंने, देखो ओ सॉरी मैंने n ही लिख दिया, आई एम सो सॉरी, n एक कैरेक्टर की तरह आया, मैं कोई नंबर लिखता हूँ 43 तो स्क्वायर आ गया, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन, ठीक है। तो ये कुछ एक्शन में मैंने आपको दिखाया, ये ऐसी ऐसी चीज़ें करता है। अब दिस इज़ नॉट द मोस्ट परफेक्ट थिंग, दिस इज़ नॉट द मोस्ट परफेक्ट थिंग, तो हम गलतियाँ करके दिखाता हूँ मैं इससे आपको। मान लो मेरे को मर्ज टू सॉर्टेड एरेज का कोड लिखना है, मर्ज सॉर्ट नहीं, मेरे को लिखना है मर्ज टू गिवन सॉर्टेड एरेज। अब देखो मैं आगे जाता हूँ, अब देखना, तो अपने आप ये कुछ कुछ मेरे को बोल देगा। पहले बात तो int n1 n2 ये क्या है, दो एरे में, ये बेसिकली मुझे करना क्या है, मेरे को दो एरे यूज़र से इनपुट लेने हैं, ठीक है, और दोनों मैं सॉर्टेड बनाऊंगा अपने आप इनपुट लेके, और साथ ही साथ मेरे को क्या करना है, उन दोनों सॉर्टेड एरेज को फिर मेरे को मर्ज करना है एक तीसरे सॉर्टेड एरे में जो अपने आप में सॉर्टेड हो, ठीक है। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट शायद आपको नहीं पता हो, कोई बात नहीं। तो ये देखो मैं लिखता हूँ टैब, अब मैं नीचे आता हूँ वापस से टैब, फिर मैं नीचे आता हूँ फटाफट टैब, एक एरे भी बन गया, नीचे आता हूँ टैब, वाओ। अब देखो एक और थोड़ा सा वेट करता हूँ टैब, ठीक है। अब हमेशा ये सही चीज़ नहीं देगा, थोड़ा और नीचे आओ ऐसे, तो देखो टैब आ गया, अगले आओ, देखो टैब आ गया, अगला आ जाओ, एक बार देखो आप हो क्या रहा है, टैब, ठीक है, थोड़ा सा वेट करो, टैब, ठीक है, फिर आगे आओ, टैब दबाना है आपको, बस टैब दबाया है। एक और वेरिएबल आई थिंक लेना होता है यहाँ पे, ऐसे मज़ा नहीं आया मेरे को, ठीक है, नीचे आओ, देखो टैब, अब इसने के वेरिएबल नहीं लिया, ठीक है, तो कुछ कुछ गलतियाँ इससे होती है। यहाँ पे वेट करो थोड़ा सा, ठीक है, ऑलमोस्ट मर्ज सॉर्ट का कोड ये लिखता है, ऐसा नहीं है, स्पेस दबा दिया करो कभी कभी, देखो कभी कभी स्पेस दबा दिया करो, कभी कभी ना काम नहीं कर पाता है अपने आप ही, अपने आप से कुछ से इसमें दिमाग नहीं आता, देखो ये लिख दिया, अच्छा ठीक है, कुछ तो कुछ लिख रहा है मर्ज सॉर्ट का कोड, फिर देखो और लिखो टैब, यहाँ पे भी कुछ आएगा, ठीक है, तो लिख तो रहा है, देखो मर्ज सॉर्ट का कोड थोड़ा बहुत तो लिख रहा है ये, लेकिन गंदा सा लिख रहा है, ठीक है, मर्ज टू सॉर्टेड एरेज। अच्छा ये सिर्फ प्रिंट कर रहा है, ठीक है, तो आप देख सकते हो ये एक तीसरे एरे में उस रिजल्ट को स्टोर नहीं कर रहा, ठीक है, और नीचे आऊँगा रिटर्न हो गया कोड। तो दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, ठीक है, व्हाट इट इज़ डूइंग इज, आपने देखा एक एरे को इनपुट सब ले लिया, और अगर मैं आप ट्राई करूँ और जैसे मैं पहला लिखूँ, अब इसने प्रॉम्प्ट नहीं दिया बट कोई बात नहीं, मैं पहले वाले एरे का साइज़ लिखूँ 4, अगले वाले एरे का साइज़ लिखूँ 5, फिर पहले वाले एरे को जब मैंने लिखा, हाँ, तो मेरे को वहीं की वहीं उसके इनपुट देने थे। एक बार वापस करते हैं रन, तो यहाँ पे यार एक इनपुट लेके देखते हैं। सबसे पहले मैं अपना n देता हूँ स्टार्टिंग का 4, मान लो मेरे एलिमेंट्स है 1 3 5 7, फिर मैं एक एलिमेंट एरे का साइज़ लेता हूँ 3, फिर देता हूँ मैं 2 6 या 2 8 9, दोनों सॉर्टेड एरेज है 4 और 3 साइज़ के, तो देखो एक सॉर्टेड एरे बन गया इन सबको मिला के, ठीक है। हालांकि ये एरे नहीं बना, इसने प्रिंट किया है, तो इसने पूरा कोड ऐसे में एज सच सही नहीं लिखा है। अच्छा इसको ही अगर मैं, ठीक है,
इसको ही अगर मैं यहाँ पे ये लिखता पहले से ही, इसको हटा के, ठीक है, मर्ज टू गिवन सॉर्टेड एरेज इन अ सिंगल सॉर्टेड एरे, ठीक है, ओहो सिंगल सॉर्टेड एरे। अब देखना अब क्या होगा, अब देखते हैं थोड़ा बहुत कि क्या क्या चीज़ें हमारी हो सकती है, क्या मेरे को एआई यहाँ पे देगा, ठीक है। तो देखो ये रिटर्न 0 ही दे रहा है, इसके बस की नहीं लगता है। तो एक बार वापस से देखते हैं, एआई में आते हैं, देखो इंट एरे 1 अब अलग अलग इनपुट्स दे सकता है। जैसे इस बार इसने पहले से इनपुट दे दिया एक, ठीक है भाई, तो मैंने दे दिया। अब ये एरे 2 भी ऐसे ही दे देगा, ठीक है, दे दिया। थोड़ा बहुत इसने आई थिंक मेरे आउटपुट से भी देखा है 1375 ऐसे करके, बट एनीवेज 2 एरे दे दिए। तो देखो एक इन 10 बनाया, पहले का साइज़ बना दिया, एक इन 10 ले लिया इसने, दूसरे का साइज़ ले लिया, ठीक है, एक तीसरा एरे बना लिया इन दोनों के साइज़ का, 3 पॉइंटर बना लिए। अब ये बिल्कुल सही कोड लिखने वाला है, ठीक है। तो पहला कोड बनाया मैंने, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही कोड लिख रहा है। सॉरी ये नहीं था, टैब दबाया, ये आ गया, इफ एल्स में आ गया, फिर आगे भी आएगा, 2 वाइल की कंडीशंस होगी, एक पहली होगी, यहाँ पे एक चीज़ होगी, ये देखो, हाँ बिल्कुल सही लिखा है इसने। अगला देखते हैं, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो ऐसे यार ये वाले कोड्स हो रहे हैं, एंड क्या ये सही है? बिल्कुल। एक बार देखते हैं और आगे प्रिंट भी कर लेते हैं इसकी वैल्यूज़। देखो फॉर ये इस एरे को प्रिंट भी कर रहा है ये, यस। अपने आप शायद ही हमारी बात सुन भी रहा है, आई डोंट नो, जब तक रिटर्न 0 नहीं आता करते रहो, ठीक है। तो जैसे मैं रन करता हूँ, यू कैन क्लियरली सी दिस इज अ सिंगल सॉर्टेड एरे, इन दोनों एरेज को सॉर्ट करके, ठीक है। अब ये हर बार सही आंसर नहीं देता यार, आपको ट्राई करने से पहले, एक्चुअली मैं आपको इससे दिखा रहा था ये वाला एग्जाम्पल, क्योंकि इसने गलत दिखाया था, तो आई वॉज ट्राइंग टू टेल यू कि ये गलत भी करता है चीज़ें। बट आपसे पहले जब मैंने सेम चीज़ इसको दी थी अपने एआई को, तो इसने गलत करके दिया था। बट एनीवेज, अगर चीज़ें मेरी गलत हो भी जाती है तो मैं कैसे करता हूँ अपनी चीज़ें? पहली बात तो प्रॉम्प्ट्स अच्छे दिया करो, ठीक है। दूसरा, अगर गलत हो जाता है, कभी कोई कोड गलत भी है, तो आप अपने कोड को ना चैट जीपीटी में ऐसे गलत कोड लिख सकते हो, और फिर ये मैं बहुत बार करता हूँ, और फिर हम पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास बहुत बार यहाँ पे इशू आ सकते हैं, आप देख सकते हो ना मेरे प्रीवियस 30 डेज में क्या इशूज़ है। एक क्वेश्चन था वर्ड लैडर, ये देखो मैं दिखाता हूँ। तो इस वर्ड लैडर का एक क्वेश्चन था मेरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वर्ड लैडर। तो मेरे को इश्यूज़ आ रहे थे इसमें बार बार, मेरा कॉन्सेप्ट सही था, मेरा लॉजिक सही था, मैंने बिल्कुल सब कुछ सही लिखा था कि भाई, मैंने फिर इससे पूछा प्रॉब्लम इन दिस कोड बताओ, तो ये बता देता है ये। अब कभी कभी ना ये गलत बताता है, इसने स्टार्टिंग में मेरे को थोड़ा सा गलत वो बताया, ठीक है। एक तो ये इसने सही बता दिया था, अब एक और इसका गलती थी, वो उसने सही से नहीं बताई, ठीक है। फिर जब मैंने उसको करके दिया था, आई थिंक इसने एक और जब किया था कि प्रॉब्लम आ रही है, तो जब मैंने ये, हाँ मैंने खुद से करके दिया कि देखो ऐसे करना है, तो ये कहता है आई सी यू हैव मेड द नेसेसरी कंडीशन। तो ठीक है, हर बार एआई भी सही नहीं होता, बट गलतियाँ पकड़ने के लिए चैट जीपीटी इज़ अ डिसेंट थिंग, राइट। और हम भी एटलीस्ट हमें एक स्टार्टिंग ग्राउंड मिल जाता है, हमने कहाँ से गलती की होगी। तो दीज एआई टूल्स आर टू नॉट टू रिप्लेस इंजीनियर्स, या आपको रिप्लेस नहीं करेंगे, आपको अपना डीएसए फिर भी अच्छे से करना है। दीज आर जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस फर्स्ट ऑफ ऑल, कि भाई आपने देखा ऑटो कंप्लीशन हो रहा है यहाँ पे, गेट घोस्ट राइटर भी ऐसा ही होता है, ठीक है। ये ऑटो कंप्लीशन के लिए है, पहली बात। अगर आपको कुछ चीज़ें लिखनी अपने आप ही लिख के दे देता है। दूसरा क्या चीज़ है यहाँ पे, आपकी गलतियाँ पकड़ने के लिए, आपको इम्प्रूव करने के लिए, आपको रिप्लेस करने के लिए नहीं, तो इसको ऐसे ही यूज़ करना। आप कभी भी इससे प्लीज़ ये मत पूछना चैट जीपीटी से इसका सॉल्यूशन दे दो, नहीं, आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। आप ये पूछ लो अपना सॉल्यूशन में, यार इसमें गलती कहाँ हो रही है यार, ठीक है, तो उससे आप सीख सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी जर्नीज़ को अच्छा कर सकता है। तो जैसे कि मैंने बताया, बहुत सारे यहाँ पे होते हैं, टैब9, कोडियम, गिटहब का कोपायलट, वो सारे ऐसे ही काम करते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, सारे यही काम करते हैं। रेपलेट का घोस्ट राइटर, और एक चैट जीपीटी है जो कि थोड़ा सा अलग है, वो ऐसा वाला काम नहीं कर रहा है। ये जो इंक्लूडेड वाले एआई है जितने भी, देखो इधर आ गया टैब9 का चैट, ठीक है, अलाउ प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट्स। तो देखो यार, थोड़ा बहुत ये आप देख सकते हो, अभी के लिए बगी है बहुत, टाइप क्वेरी आपको नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। तो इसकी एआई चैट भी आ जाती है बाय द वे, तो वो एक चीज़ आप इसको हटा सकते हो। अलाउ प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट्स, एआई अभी के लिए इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है। तो ठीक है, आई होप आपको यार ये चीज़ देख के मज़ा आया होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर कुछ और जानना है तो डेफिनेटली कमेंट्स में बताना, आपको जो आपका फेवरेट लगता है एआई असिस्टेंट वो बताना, और डेफिनेटली इन सबको यूज़ करना अपनी जर्नी में। बाय।